मनु शर्मा, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज बी की करेंगे। एक्चुअली हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो आपको पता है ये कंजक्शंस की हो रही है 6 स्टैंडर्ड के लिए। एंड बुक है आपकी बीपीसी कॉम्पैक्टा और बस 2 लास्ट एक्सरसाइज बची है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं अपने किसी फेवरेट बुक के सोल्यूशंस में साथ डिस्कस करना या कोई फेवरेट आपका टॉपिक है वो डिस्कस करना, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी, होमवर्क जो असाइनमेंट है वो 34 है, मॉड्यूल 6 है, बुक आपको पता ही है। कंप्लीट ईच अ सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द सेंटेंस पार्ट्स इन द बॉक्स, अंडरलाइन द कंजक्शन इन योर आंसर, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो बॉक्स में है ना आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और यहाँ पे है ये देखो 1 to 5। एक आपको इन्होंने किया हुआ है, बता रखा है एग्जाम्पल। आप इन दोनों को ना ज्वाइन कर दो। अब देखो यहाँ पे ना स्पेस नहीं है आगे लिखने का ना, जैसे ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया इसको लिखा, बट यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना नंबरिंग कर देती हूँ, आप समझ जाना कि किसको किसके साथ ज्वाइन करना है। नंबर 1, यू वॉन्ट पास योर एग्जामिनेशन। पहले समझो कि तुम अपना एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं कर सकोगे। अब क्या इसके साथ ऐड करें दूसरा हाफ कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकोगे अनलेस यू वर्क हार्ड। देखो ये वाला जो है ना अनलेस यू वर्क हार्ड, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल रही हूँ, आप समझ जाना। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि आप ना जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो आप ना अंडरलाइन कर दो कंजक्शन। तो जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कंजक्शन है अंडरलाइन ओ अनलेस। क्लियर? चलो, आई शिल कम, मैं आऊँगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वेर एवर यू वॉन्ट मी टू कम, इसको मैं सेकेंड नंबर दे रही हूँ। हो गया ना कंप्लीट कि वेर एवर यू वॉन्ट मी टू कम, जहाँ भी तुम मुझे आने के लिए बोलते हो मैं वहाँ पर आऊँगा। हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ पे मैं इसको वेर एवर, ये जो आपका इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये कंजक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। नाउ थर्ड वन, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे। देखो ये इसको मैं नंबर 3 दे रही हूँ। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ट्रेन जा चुकी थी उसके बाद हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट हो गया एंड आफ्टर को हम अंडरलाइन करें, आपका कंजक्शन हो गया। क्लियर? चलिए फोर्थ, वॉक फास्ट, जल्दी जल्दी चलो। ये देखो इसको मैं 4th नंबर दे रही हूँ, ये वाला ये। और यू विल गेट लेट फॉर स्कूल, वरना क्या होगा कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और ये जो और है ना इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, दिस इज द कंजक्शन हियर। नाउ 5th, सोनिया हैज़ पास्ड, सोनिया पास हो गई है। ये देखो एक ही बचा है, ये 5th इसको नंबर दे रहे हैं 5th। बट हर ब्रदर रोहित हैज़ फेल, लेकिन उसका भाई जो रोहित है वो फेल हो गया है। ठीक है, एंड बट को मैंने यहाँ पे कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, होप क्लियर हो गई। देखो भाई अगर कोई डाउट होता है ना मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करो, वहाँ रिप्लाई कर दूंगी। एंड वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, कितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस हो रही है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, लाइक शेयर करो वीडियो को। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर सी, इसको भी कर लेते हैं साथ ही, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज नंबर सी, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज विद सुटेबल कंजक्शन, मेक चेंजेस इफ नेसेसरी। आपको क्या करना है ना, 2 2 सेंटेंसेज हैं। अब देखो यहाँ पे भी लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो यहीं पे मैं आपको करा रही हूँ बुक में इसको सॉल्व। इनको ज्वाइन करके एक बना दो, ठीक है, कंजक्शन का यूज़ करके। फर्स्ट, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, 2 अलग अलग सेंटेंस हैं कि वो गरीब है और वो खुश है। अब आप इसको इस तरीके से बोलें कि वो गरीब है लेकिन वो खुश है, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। ठीक है, या ही इज़ पुअर, वो गरीब है बट खुश है, ठीक है, बट हैप्पी है। तो यहाँ पे मैं बट लगा रही हूँ और आप इसको समझ जाएं कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है लेकिन वो खुश है। कर लोगे? चलो, आई डिड नॉट विन द गेम, मैं गेम को नहीं जीता, आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, मैंने जो है बहुत कोशिश की। अब यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, आई डिड नॉट विन द गेम। अब इस फुल स्टॉप को हटा के आपको लिखना है 2। ठीक है, यद्यपि, 2 मीन्स यद्यपि, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, दो आई ट्राइड माई बेस्ट, हालांकि मैंने कोशिश की बट मैं उसको जीत नहीं सका, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा बस। नाउ थर्ड, लिंडा इज़ अ गुड स्टूडेंट, टीम इज़ अ गुड स्टूडेंट।
लिंडा एक अच्छी स्टूडेंट है, टिम एक गुड स्टूडेंट है। इट मीन्स वो दोनों ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं। आप यहाँ पे एंड का यूज़ करो, लिंडा एंड टिम, इन दोनों के नेम्स इकट्ठे रख दो, ठीक है। अब ये दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब आपका यहाँ पे इस तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, तो क्या काम करेगा, आर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिंडा एंड टिम। अब ये दो हो गए प्लूरल, तो आप आर यूज करो, आर गुड स्टूडेंट्स, दोनों ही अच्छे विद्यार्थी हैं। क्लियर, ऐसे करना है आपको। ना फोर्थ, वी रिस्पेक्ट हिम डैश शी इज़ अ काइंड मैन। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आदर करते हैं, वो एक दयालु आदमी है। क्यों करते हैं, सिंपल, क्योंकि वो एक दयालु आदमी है। तो वी रिस्पेक्ट हिम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बिकॉज, क्योंकि वो एक दयालु आदमी है। वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ काइंड मैन। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ही सेट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। अब वो पेड़ के नीचे क्यों बैठ गया, क्योंकि वो थका हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से बिकॉज लिख रही हूँ। आप इसको इस तरीके से बोलें, ही सेट अंडर द ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, कंप्लीट हो गया। नाउ 6, रिया डज नॉट वॉन्ट टू वॉच द मूवी। रिया जो है वो फिल्म देखना, मूवी देखना नहीं चाहती। रिया डज नॉट वॉन्ट टू गो टू जू, रिया जू जाना नहीं चाहती। अब दोनों ही बातों में रिया रिया बोला जा रहा है। भाई रिया के दोनों ही काम करने की इच्छा नहीं है, ना वो मूवी देखना चाहती है, ना वो जू जाना चाहती है। तो आप यहाँ पे पेयर वाला जो नीदर और नॉर जो आप एक साथ यूज़ करते हैं, उस कनेक्टर का यूज़ करें। कैसे, रिया ना तो मूवी देखना चाहती है, ना ही वो जू जाना चाहती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखें, रिया नीदर वॉन्ट्स टू वॉच द मूवी, ठीक है, ना तो वो देखना चाहती है, नॉर गो टू द जू, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ 7th, ही वेंट आउट, इट वॉज क्वाइट लेट। अब वो बाहर गया, इट वॉज क्वाइट लेट, काफ़ी ये लेट का समय था, देर का समय था। अब आप इसको यूज़ करें यहाँ पे इवन दो, कनेक्टर यूज़ करें इवन दो, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही वेंट आउट इवन दो इट वॉज क्वाइट लेट। वो बाहर गया हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी वो बाहर गया। नाउ 8, दिस इज़ अ यूजफुल रूल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। ये एक यूजफुल रूल है, ये एक उपयोगी नियम है, और इसे याद रखना मुश्किल है, ठीक है। तो आई थिंक इसको हमें बट से कनेक्ट करना चाहिए, BUT, बट का मीन्स है लेकिन, किंतु, परंतु। दिस इज़ अ यूजफुल रूल, ये एक यूजफुल रूल है, बट लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। नाउ 9th, आई फेल्ट अनवेल, मैंने अनवेल यूज फेल्ट किया, महसूस किया। आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के पास गया। अब क्योंकि मैं अपने आप को अनवेल फील कर रहा था, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया। सो आई एम यूजिंग सो हियर, ठीक है। अब अगर आप सो का यूज़ करते हैं, आप कैसे बोलेंगे, आई फेल्ट अनवेल सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। नाउ लास्ट वन, शुड वी लाफ, हमें हंसना चाहिए, शुड वी क्राई, हमें रोना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। तो आप इसको और कंजक्शन का यूज़ करें, शुड वी लाफ और शुड वी क्राई, हमें रोना चाहिए या हंसना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने एक्सरसाइज कितनी आसानी से हमने कर ली। अगर आप स्टार्टिंग से पूरे के पूरा टॉपिक अगर आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, तो ये यहाँ तक पहुँचकर लास्ट एक्सरसाइज आपने आज की है, तो आपको खुद लग रहा होगा अपने अंदर कि आपकी कितनी ज़्यादा जो है आपको कंजक्शंस क्लियर हो गए होंगे, कितना ज़्यादा आपका होल्ड इस टॉपिक पे बन गया होगा। सो मेरी तो यही इच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना।
और एक बार फिर से कितनी यूज़फुल वीडियो आपके लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो डिस्कस करना मेरे साथ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।